हेलो एवरीवन, दिस इज वेद। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ जो आपके मॉडर्न फिजिक्स के जो टिपिकल फॉर्मूले हैं उनको कैसे आसानी से आप अपने माइंड में हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रेडियस, वेलोसिटी की बात करेंगे और टाइम पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपने ये एक्सप्रेशन जरूर देखा होगा एंगुलर मोमेंटम के लिए, L इज इक्वल टू mvr दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये जो आपने जब वोल्ट्स थ्योरी पढ़ी होगी तो जरूर आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है जहां पे भी NH अपॉन 2 पाई आएगा वहां पे हम उसको किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? L से। सिमिलरली ये भी आपने देखा होगा कि कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कितना है, किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज तो Z इंटू ई है, उसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपने देखा होगा ये फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू व्हाट? के जेड ई, एक न्यूक्लियस का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 100% आपने ये एक्सप्रेशन देखा होगा जब आपने एटम चैप्टर को पढ़ा होगा। ओके, तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये जो आप इसका न्यूमरेटर देख रहे हो के जेड ई स्क्वायर, तो ये जो के जेड ई स्क्वायर है आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में, जो इसका न्यूमरेटर है के जेड ई स्क्वायर, इसको जहां भी आएगा मैं उसको एन से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि एल क्या है, यहां पे एन क्या है। एन क्या है? के जेड ई स्क्वायर, जो आपका ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसका न्यूमरेटर है के जेड ई स्क्वायर। ओके, और वो आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसका अभी आपको समझ में आएगा इसका क्या यूज है, कितना बेनिफिट, अभी आपको आइडिया लग जाएगा इसका। चलिए, तो यहां पे आप बताइए, आपने ये रेडियस का फॉर्मूला देखा होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो इस ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सो गाइस, ये फॉर्मूला याद करना काफी 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 डिफिकल्ट होता है। आपने भी ट्राई करके देखा होगा, आपने रटने की कोशिश की होगी, नहीं फिट रहता है यार, इसको ड्राइव करना ही पड़ता है। तो इसको आसानी से कैसे आप अपने माइंड में रख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये बताओ, ये आपको इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा, आप जो ये एन आपको पता है एल की वैल्यू जो है हमारा वो किसके बराबर है? NH अपॉन 2 पाई के बराबर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपको 4 पाई मतलब 2 पाई का स्क्वायर। इसको अगर आप देखोगे NH अपॉन 2 पाई को अगर आप स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो इसको हमने अलग से कर लिया, इसको हमने ऊपर ले लिया NH अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? सिर्फ m और के जेड ई स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो आपका जो NH अपॉन 2 पाई है, ये क्या है? आपका L है। तो यहां पे बेसिकली L का स्क्वायर है, ये आपका मास हो गया। और ये के जेड ई स्क्वायर याद है अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपका जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला आया था ना, ये वैल्यू आई थी के जेड ई स्क्वायर। वो वैल्यू क्या थी? आप देखो, फोर्स क्या था? के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसके न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, के जेड ई स्क्वायर। अब देखो, तो आप इस शॉर्टकट को ध्यान रख सकते हो, इस टर्म को आपने ध्यान रखना है, रमन। ठीक है, तो रमन में क्या है? आर आपको क्या बता रहा है? आर आपको बता रहा है रेडियस। दिस आर इज व्हाट? दिस आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। ए क्या है? आपका एंगुलर मोमेंटम। एम ए क्या? आपका मास हो गया। और एन से क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस। तो जरा आप ध्यान से देखना, ये आपका आर हो गया, रमन का जो आर है वो रेडियस हो गया। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो, उसके बाद आपको यहां पे दिख रहा होगा ए। तो ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है ये एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का होल स्क्वायर। तो रमन में ए क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम, दैट इज NH अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। एम ए से डिनोमिनेटर में देखो, ये आपको मास दिख रहा है, ये आपको, ठीक है, कैपिटल एम। और ये के जेड ई स्क्वायर, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करना? एन। याद है ये जो फॉर्मूला मैंने न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में बताया था, उसका न्यूमरेटर जो है के जेड ई स्क्वायर। तो आपने सिर्फ इस टर्म को ध्यान रखना है, रमन। कभी आप इस फॉर्मूले को नहीं भूलने वाले हो। आर से रेडियस हो गया, ए से एंगुलर मोमेंटम, तो ऊपर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर था, NH अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर था। डिनोमिनेटर में मास आ गया, फिर एन से क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का आपको समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स था के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसका न्यूमरेटर वाला टर्म के जेड ई स्क्वायर। सो नाउ इट्स वेरी इजी। यस नो गाइस, बहुत ही आसान हो चुका है। आपने सिंपली, आप कभी भी इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे तो आपने इस टर्म को ध्यान रखना है, रमन। आप इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आर से आपको पता चल गया रेडियस, ए से एंगुलर मोमेंटम मतलब ऊपर NH अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, एम ए से आपका मास हो गया, एन से न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स, ये इसका न्यूमरेटर आपको ध्यान आ जाएगा आराम से, के जेड ई स्क्वायर। तो 3 टर्म है, मास हो गया, आपका एन हो गया और ये आपका एल हो गया, खत्म। सो नाउ दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इजी फॉर यू नाउ। अब बड़ी ही आसानी से आप इस फॉर्मूले को आप कभी भी लिख सकते हो, नींद में भी आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल आप बता सकते हो। तो आपने सिर्फ इस टर्म को ध्यान रखना है, रमन, दैट्स इट।
पूरा काम खत्म, चुटकियों में काम आपका खत्म हो जाएगा। ओके, अब जरा आप यहां बताइए, उस फॉर्मूले को मैंने दोबारा लिखा है। देखो ये आपका जो रमन वाला जो फॉर्मूला था, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म मुझे बताना है। रमन, तो ये बताओ आर से आपका ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस ए से आपका एंगुलर मोमेंटम न्यूमरेटर में, एम से मास हो गया नीचे, एम ए से मास, और एन से क्या होगा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगा था के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसका के जेड ई स्क्वायर लिख देना। अब आप खुद देखो कि ये जो आपका जो रेडियस है गाइस, दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। इसको आप ध्यान कैसे रखना है, आप इस टर्म को ध्यान रख सकते हो, रन टू जेड। ठीक है, आप इस टर्म को ध्यान रखो, रन टू जेड। तो रन टू जेड का मतलब क्या है, जरा वो समझो आप एक बार। ओके, तो रन टू जेड में ये जो आर हो गया, रेडियस हो गया, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये क्या है, रेडियस। एन, ठीक है, एन से आपको आइडिया लग जाएगा, एन ये जो आपका जो ऑर्बिट होता है ना, एन की वैल्यू 1 2 3 क्वांटम नंबर, ये एन हो गया। टू से आप आइडिया लगा लो, इसकी पावर क्या करनी है 2, और जेड का मतलब एन स्क्वायर बाय जेड, ये ठीक है। तो ये जो आर दिख रहा है आपको, आर रन गाइज, आर आ गया, रन में आपका आर और एन दोनों आ गया, टू का मतलब इसकी पावर 2, रन टू जेड, या फिर रन टू जो भी कर सकते हो आप इसे। ठीक है, तो आप इस टर्म को ध्यान रखना, पहला टर्म क्या हो गया, रमन हो गया, दूसरा क्या हो गया, रन टू जेड हो गया। तो कभी भी आप नहीं भूलोगे कि जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रन टू जेड। बहुत ही आसान सा ट्रिक है बच्चों, आप कभी नहीं भूलोगे यार, 6 महीने बाद भी, 3 महीने बाद कभी भी आप देखोगे, बस इस टर्म को आपने ध्यान रखना है, आपको फटाक से फॉर्मूला ध्यान आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टर्म, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आपको, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे कर सकते हो आप इसे, देखो ये 2 पाई को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर, नीचे क्या आ गया आपका एन एच अपॉन 2 पाई। तो खुद बताओ, ये तो आपका वही एंगुलर मोमेंटम, या तो एल से लिख लो या ए से लिख लो, और ये आपका क्या हो गया, वही एन। एन का मतलब समझ गए ना बच्चों, आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा था, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो आपने लिखना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो इस टर्म से, वेनिला। ठीक है, वेनिला में क्या है बच्चों, आपने वेनिला वाली आइसक्रीम वगैरह खाई होगी यार। ओके, तो वी से क्या हो गया, वेलोसिटी, एक टर्म को छोड़ दो, इसको यूज नहीं करना। एन से क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से आपको ध्यान आया, न्यूक्लियस से मतलब न्यूमरेटर में के जेड ई स्क्वायर, फिर एक टर्म को छोड़ दो, एल। एल से आपको समझ में आएगा एंगुलर मोमेंटम। ओके, बस बाकी के टर्म्स मैंने ऐसे लिखे हैं। ओके, तो v इज इक्वल टू, उसके बाद आपको न्यूक्लियस मतलब ऊपर वाला टर्म के जेड ई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपका एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। एल की वैल्यू क्या होती है, एनएच अपॉन 2 पाई, तो ये एनएच अपॉन 2 पाई। सो गाइस देखो कितनी आसानी से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो आपको कौन सा टर्म ध्यान रखना है, वेनिला। वेनिला में वी वेलोसिटी हो गया, फिर एक अल्फाबेट छोड़ दिया, फिर एन से न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, के जेड ई स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट वाला अल्फाबेट छोड़ दिया, फिर एल। एल से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, एनएच अपॉन 2 पाई। सो गाइस देखा कितनी आसानी से आपने इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को लिख दिया, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं आपको फिजिक्स को रटवा रहा हूं बच्चों, आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिराइव कर रखी है, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि भाई अपने फॉर्मूला कैसे लिखना है। क्योंकि जब नीट का आप एग्जाम दोगे या फिर जेई कोई सा भी एग्जाम दोगे, वहां पे स्पीड मैटर करती है, तो वहां पे ये भी मैटर करता है कि कौन सा फॉर्मूला आप कितनी जल्दी आप लिख सकते हो एक्यूरेटली। तो उसलिए मैं आपको ये सारे ट्रिक्स बता रहा हूं। ओके, तो जरा आप ये वनीला वाले टर्म को मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। आगे आइए, अब जरा देखो, यही तो फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। तो हमें तो वेनिला ध्यान रखना है, ऊपर ये आपका क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस वाला टर्म, और ये आपका एंगुलर मोमेंटम एल, या फिर उसको ए से लिख दो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम या फिर एल भी तो एंगुलर मोमेंटम है। अब जरा देखो कि जो v है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड बाय एन। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखना, वजन। गाइज इस वाले टर्म को कैसे ध्यान रखो, वजन, जैसे आपका वजन होता है ना, वेट। तो गाइज जैसे वजन हो गया, हिंदी में बोलते हैं ना वेट को, तो गाइज इसको आप ऐसे देखो, जैसे आपने कहीं घर पे या फिर कहीं ना कहीं से, यार तेरा वजन कितना हो रहा है, वेट, इसका वजन ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, तो आप ऐसे देखो वजन। वजन के से आपको क्या आइडिया लगेगा कि वजन का मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। ठीक है, वजन। ठीक है, तो फोर्थ टर्म हो गया, पहला टर्म क्या हो गया, रमन, दूसरा हो गया रन टू जेड हो गया, तीसरा आपका वेनिला हो गया, और फोर्थ टर्म आपका क्या हो गया, वजन। ठीक है, वजन, वजन, तो v जेड एन, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन हो गया आपका। ओके, नाउ गाइज मूव ऑन टू द थर्ड टर्म, दैट इज व्हाट, दैट इज टाइम पीरियड। तो ये भी बहुत ही आसान सा है। आप जरा ये बताओ कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, जैसे यार खुद बताओ कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रेडियस है आर। ठीक है, v से घूम रहा है, तो खुद बताओ t इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर अपॉन v। तो r क्या है, वही रेडियस यार। r के लिए किस टर्म को याद करोगे, रमन, r से रेडियस, a से क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, याद आया, रेडियस में ऊपर एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई का आपका होल स्क्वायर हो जाता है, डिवाइडेड बाय, खुद बताओ, ma से मास, तो नीचे मास, और n से न्यूक्लियस वाला वो टर्म के जेड ई स्क्वायर, ये आ गया रेडियस।
उसके बाद नीचे v लिखना है, तो v से आपको किसको ध्यान करना, v से आपका वेनेला, तो v से आपकी वेलोसिटी हो गई, a वाले को नेक्स्ट को छोड़ देना, n से क्या हो गया न्यूक्लियस, तो मतलब k z e स्क्वायर वाला टर्म ऊपर, फिर नेक्स्ट टर्म को छोड़ दिया, l से एंगुलर मोमेंटम मतलब nh/2π, तो ये आपका वेलोसिटी, तो सिंपल हो गया आपका। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर आपको दिख रहा होगा कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, n³/z², मतलब जो टाइम पीरियड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, n³/z²। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, इस टर्म को आप ध्यान रखो, तीनों जिगजैग, ये जो तीन फॉर्मूले आपने लिखे, रेडियस का, वेलोसिटी का, टाइम पीरियड, यार तीनों फॉर्मूले बहुत जिगजैग से नहीं, मतलब घुमा देने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये जो नेक्स्ट टर्म है ये क्या है, तीनों जिगजैग। तीनों जिगजैग के मतलब क्या है, जो तीनों फॉर्मूले थे यार बहुत जिगजैग, मतलब थोड़ी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे यार। ठीक है, सीधे फॉर्मूले तो थे नहीं, जिगजैग थे, ऐसे बोल देंगे हम। ठीक है, तो तीनों जिगजैग। सो गाइस टी से आपका क्या हो गया, टाइम, मतलब टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला। ठीक है भाई, अच्छी बात है, टी से टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला। अब जरा बताओ, तीनों का मतलब समझ गए। ठीक है, और n का मतलब n, और तीनों का मतलब क्या है, इसकी पावर आपको 3 करनी है। और कितने जेड है यहाँ पे, 1 2, तो मतलब डिवाइड बाय क्या कर देना है, z²। ठीक है, तो खुद देखो ये जो आपका हो गया तीनों, तो तीनों से आप समझ गए बच्चों, तीनों जिगजैग थे, तीनों के तीनों फॉर्मूले भाई जिगजैग है। तो तीनों से आपको टी से क्या हो गया, टाइम हो गया, और तीनों का मतलब क्या, एन का मतलब क्या है, आपको पता ही है क्वांटम नंबर, उस तीनों का मतलब उसकी पावर 3 हो गई। और 2 जेड दिख रहे हैं, जेड तो नीचे z²। सो गाइस कितना इजी है ये, आप देख सकते हो। आप इन टर्म्स को ध्यान रखोगे तो टाइम बचा सकते हो। अब जरा एक पार्ट और देखो, यहीं पे फोर्थ में आप चाहो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, खुद बताओ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यार जब टाइम पीरियड वाला आप लिख लोगे, टाइम पीरियड वाला ध्यान रखो, तीनों जिगजैग हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का आप लिख लोगे। फिफ्थ में जरा आप बताओ, आपको करंट का लिखना है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, टाइम पीरियड, Q तो कांस्टेंट होता है, इसको Q इंटू एफ लिख सकते हो। तो खुद बताओ फ्रीक्वेंसी वाला यहां लिख देना आप, तो आपके लिए करंट का भी इजी हो गया। तो यार ये आपका काफी ज्यादा टाइम आपका बचाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो कभी भी आप इन फॉर्मूले को भूल ही नहीं सकते हो यार, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे नीट जेईई के एग्जाम में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है यार, तो इतना टाइम थोड़ी हो गया पहले इस फॉर्मूले को, पहले आप रेडियस का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला याद करो, फिर टाइम पीरियड निकालो, इतना वक्त नहीं होता। ठीक है, तो आपने वर्ड्स को ध्यान रखना है। रमन किसके लिए बच्चों, रेडियस हो गया। नेक्स्ट क्या आपका, रन टू जेड में क्या था, आर से रेडियस, और एन का मतलब समझ गया, 2 का मतलब इसकी पावर 2 डिवाइड बाय जेड, रन टू जेड मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। आगे आपको वेलोसिटी के लिए आपको वेनेला है यहाँ पे, और ये क्या है, वजन। तो गाइस वजन में आप बताओ वेलोसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, जेड है, तो z/n हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो तीनों जिगजैग में क्या है, तीनों फॉर्मूले यार जिगजैग है यार, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, तो तीनों का, टी का मतलब टाइम हो गया, n तीनों का मतलब n की पावर 3, जिगजैग 2 बार जेड आ रहा है, तो नीचे z², खत्म। ठीक है, वेनिला का मतलब आपको बताया था, v से आपका वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट को छोड़ देना, n से क्या हो गया आपका न्यूक्लियस का मतलब समझ गए ना, ये वाला फॉर्मूला जो था ना, kze²/r, तो n का मतलब ये वाला टर्म सिर्फ। ठीक है, न्यूमरेटर वाला। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले टर्म को छोड़ दिया, l से क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सिमिलरली r से रेडियस, a से क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, m से क्या हो गया, मास हो गया, n से न्यूक्लियस वाला जो मैंने बताया आपको, बस दैट्स इट। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने रेडियस, वेलोसिटी और टाइम पीरियड के फॉर्मूले को यूं चुटकियों में याद कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में मे भी थोड़ा टाइम लगे, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में आ गया, फटाक से आप ये वर्ड्स को लिखोगे, फॉर्मूला ध्यान आएगा, क्वेश्चन पे टिक करोगे और आगे निकल लोगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूले भूल जाते हैं यार, हम डिराइव करने बैठ जाते हैं, वो 2 से 3 मिनट आपका खा जाएगा, और आपको पता है कि 1-1 मिनट आपके एग्जाम में मैटर करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके काम के हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप इस वीडियो के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने जिन भी ग्रुप्स में आप एडेड हो वहाँ आप शेयर कर सकते हो। तो जाते जाते अगर वीडियो में आपको मज़ा आया तो आप जरूर आप सेशन को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव फन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।